औलाद की खातिर रेखा ने बेटे के इलाज के खातिर क्या कदम उठाएं। पार्ट 1। रेखा ने अपने बेटे के इलाज के लिए ससुराल वालों से पैसे मांगे। जब उसे किसी ने पैसे नहीं दिए तो उसने अपने प्रेमियों की मदद से अपने मददगार मौसा मौसी को ही ठिकाने लगाकर लूटपाट की तैयारी कर ली। सूरज की गर्मी के बढ़ने के साथ ही गांव धनुहावासियों की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि लल्लू राम और उनकी पत्नी सुशीला देवी अभी तक सोकर क्यों नहीं उठे, जबकि गांव में वही दोनों सबसे पहले उठते थे। बाल बच्चे थे नहीं, इसलिए बूढ़ा बूढ़ू रात को जल्दी सो जाते थे। यही वजह थी कि वे सुबह जल्दी उठ भी जाते थे। लेकिन उस दिन सुबह दोनों में से कोई दिखाई नहीं दिया, तो पड़ोस में रहने वाले उनके बड़े भाई जमुना प्रसाद पता लगाने के लिए उनके घर जा पहुंचे। वह यह देखकर हैरान रह गए कि बाहर ताला लगा है। इसकी वजह यह थी कि लल्लू राम कभी बाहर दरवाजे में ताला लगाते ही नहीं थे। वैसे तो वह जल्दी कहीं आते जाते नहीं थे। अगर कभी किसी के शादी ब्याह में जाना भी होता था तो घर द्वार सब भाई को ही सौंप कर जाते थे। अब तक 9 बज चुके थे। बिना बताए कहीं बाहर जाने का सवाल ही नहीं था। अगर गांव या खेतों की ओर कहीं गए होते तो अब तक आ गए होते। यह खबर सुनकर पूरा गांव लल्लू राम के घर के सामने इकट्ठा हो गया था। दरवाजे पर जो ताला लगा था वह एकदम नया था, इसलिए लोगों को किसी अनहोनी की आशंका हो रही थी। लल्लू राम का घर सड़क के किनारे था। लोगों ने विचार किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रात में डकैतों ने इनके घर धावा बोलकर लूटपाट करने के साथ दोनों को खत्म कर दिया हो। यही सोचकर कुछ बुजुर्गों ने वहां खड़े लड़कों से कहा कि दरवाजे पर चढ़कर ऊपर लगी जाली से देखो तो अंदर कोई दिखाई दे रहा है या नहीं। बुजुर्गों के कहने पर 2 लड़कों ने दरवाजे पर चढ़कर अंदर झांका तो उनके मुंह से चीख निकल गई। लल्लू राम और उनकी पत्नी सुशीला देवी की रक्त रंजित लाशें अलग अलग चारपाइयों पर पड़ी थीं। तुरंत क्षेत्रीय थाना नैनी को फोन द्वारा इस घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलने के लगभग आधा घंटे बाद थाना नैनी के थाना प्रभारी रामदर्श यादव सिपाहियों को साथ लेकर घटनास्थल पर आ पहुंचे। पुलिस ने ताला तोड़वाकर दरवाज़ा खोलवाया। अंदर जाने पर पता चला कि बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई थी। थाना प्रभारी ने इस घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को देकर लाश तथा घटनास्थल का निरीक्षण शुरू कर दिया। थोड़ी देर में डीआईजी एन. रवींद्र और एसएसपी मोहित अग्रवाल, एसपी यमुनापार लल्लन राय डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम के साथ वहां पहुंच गए। घटनास्थल पर पहुंचे फॉरेंसिक एक्सपर्ट प्रेम कुमार भारती ने खून के धब्बों का नमूना उठाने के साथ वहां पड़े 2 पत्थरों से अंगुलियों के निशान उठाए। उन पत्थरों पर खून लगा था। पुलिस का अंदाजा था कि पत्थरों से बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की गई थी। सारी औपचारिक कार्रवाई निपटाने के बाद पुलिस ने दोनों लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दीं। यह 14 जून 2013 की बात है। कार्रवाई निपटाकर पुलिस ने मृतक लल्लू राम के बड़े भाई जमुना प्रसाद से पूछताछ शुरू की तो उन्होंने पुलिस को जो बताया उसके अनुसार लल्लू राम निस्संतान थे। वह अपने काम से काम रखते थे। भाइयों में भी आपस में कोई झगड़ा झंझट नहीं था। हाँ, उनके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसलिए लगता यही है कि लूट के लिए पति पत्नी को मारा गया है। लल्लू राम के परिवार वालों के अनुसार उनका मकान ही लगभग 20 लाख रुपए के आसपास था। इसके अलावा उनके पास कई बीघा जमीन थी जो करोड़ों रुपए की थी। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपना 1 बीघा खेत 15 लाख रुपए में बेचा था। उनके पास लाखों के गहने भी थे, जबकि उनकी करोड़ों की इस संपत्ति का कोई वारिस नहीं था। उनके बड़े भाई जमुना प्रसाद का बेटा रवि जरूर उनकी तथा उनके खेतों की देखभाल के लिए उन्हीं के घर ज्यादा रहता था। दोनों भाइयों के घर अगल बगल ही थे, इसलिए रवि को चाचा चाची की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन रवि एक नंबर का नशेड़ी था। वह हमेशा स्मैक के नशे में डूबा रहता था। उसकी शादी भी हो चुकी थी और वह 3 बच्चों का बाप था। ये तीनों बच्चे उसकी दूसरी पत्नी रेखा तिवारी से थे। उसकी पहली पत्नी ने उसके नशेड़ीपने की वजह से ही तलाक ले लिया था। उसके बाद लल्लू राम की पत्नी यानी रवि की चाची सुशीला देवी ने उसकी शादी अपनी बहन की बेटी रेखा से करा दी थी।
रेखा भी रवि के नशे से आजिज आ चुकी थी। यही वजह थी कि इधर वह बच्चों को लेकर करछना में रहने वाली अपनी बड़ी बहन के यहाँ रह रही थी। एक तो रवि नशेड़ी था, दूसरे करता धरता भी कुछ नहीं था। इसके अलावा लल्लू राम के यहाँ रहने की वजह से उसे उनके घर के बारे में पूरी जानकारी थी, इसलिए पुलिस को पहले उसी पर संदेह हुआ। पुलिस ने उसे थाने लाकर हर तरह से पूछताछ की, लेकिन इस पूछताछ में रवि निर्दोष साबित हुआ। हत्याएं लूटपाट के इरादे से की गई थीं, लेकिन घर का कोई सामान गायब हुआ हो ऐसा लग नहीं रहा था। अगर कुछ गायब हुआ भी था तो इसकी जानकारी रवि की पत्नी रेखा से ही मिल सकती थी, क्योंकि लल्लू राम और सुशीला देवी के अलावा उस घर के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी रेखा को ही थी। पुलिस रेखा से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह सिर्फ क्रियाकर्म वाले दिन ही दिखाई दी थी, उसके बाद गायब हो गई थी। अपने इन्हीं मुखबिरों से पुलिस को पता चला कि नशेड़ी पति के अत्याचार से परेशान रेखा के संबंध धनुहा के ही रहने वाले बब्बू पांडेय से बन गए थे। रेखा इस समय कहाँ है? पुलिस टीम ने यह पता किया तो जानकारी मिली कि उसका मंझला बेटा लक्ष्य काफी बीमार है, जिसे उसने इलाहाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कर रखा है। उसके इलाज का सारा खर्च करछना का रहने वाला बब्बू पांडे का दोस्त राम बाबू पाल उठा रहा है। पुलिस का माथा ठनका। रेखा के बेटे का इलाज एक गैर आदमी क्यों करा रहा है? पुलिस ने जब इस बारे में पता किया तो जो जानकारी मिली उसके अनुसार पति की प्रताड़ना और ससुराल वालों की उपेक्षा से रेखा पति और ससुराल वालों से दूर होती चली गई थी। उसी बीच गांव के ही रहने वाले बब्बू पांडेय और उसके दोस्त रामबाबू पाल ने उससे सहानुभूति दिखाई तो दोनों से ही उसके घनिष्ठ संबंध बन गए थे। इन बातों से पुलिस को लगा कि इस हत्याकांड में कहीं रेखा और उससे सहानुभूति दिखाने वालों का हाथ तो नहीं है। यह बात दिमाग में आते ही थाना नैनी पुलिस ने 18 जून की रात छापा मारकर बब्बू पांडेय और रामबाबू पाल को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर दोनों से पूछताछ की जाने लगी। पहले तो दोनों कहते रहे कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती की तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि लल्लू राम तिवारी और उनकी पत्नी सुशीला देवी की हत्या उन्हीं लोगों ने रेखा की मदद से की थी। रामबाबू पाल ने रेखा से अपने अवैध संबंध होने की बात भी स्वीकार कर ली, लेकिन बब्बू ने ऐसी कोई बात नहीं स्वीकार की, जबकि रेखा से उसके भी संबंध थे, क्योंकि उसी की वजह से रामबाबू पाल रेखा तक पहुंचा था। रेखा को रामबाबू पाल और बब्बू पांडे की गिरफ्तारी की सूचना मिली तो वह बच्चों को लेकर फरार हो गई, मगर जल्दी ही पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों से की गई पूछताछ में जो जानकारी मिली उसके अनुसार यह कहानी कुछ इस प्रकार है। मध्य प्रदेश के जिला रीवा के चाकघाट के गांव मरवरा की रहने वाली रेखा का विवाह सन 2010 में उसकी सगी मौसी सुशीला देवी ने अपने जेठ जमुना प्रसाद के बेटे रवि से करा दिया था। रेखा विदा होकर ससुराल आई तो उसे जल्दी ही पता चल गया कि उसका पति हद दर्जे का नशेड़ी है। इसकी वजह यह थी कि निस्संतान सुशीला देवी को रवि से सहानुभूति थी, इसीलिए वह उसे ज्यादातर अपने साथ रखती थीं। रवि भी उन लोगों की हर तरह से देखभाल करता था। सुशीला देवी ने रेखा की शादी उससे यह सोचकर कराई थी कि रेखा अपनी है, इसलिए वह बुढ़ापे में उनकी देखभाल ठीक से करेगी। लेकिन शादी के बाद मौसी को कोसने और अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाने के अलावा रेखा के पास कोई उपाय नहीं था। समय धीरे धीरे बीतता रहा और रेखा, अंश, लक्ष्य और सुख 3 बेटों की मां बनी। 3 बेटों का बाप बनने के बाद भी रवि की नशे की आदत छूटने के बजाय बढ़ती ही गई। रेखा मना करती तो वह उसे जानवरों की तरह पीटता। रेखा के लिए एक परेशानी यह थी कि रवि उसके पास के पैसे भी छीन लेता था। शादी में मिले गहने तो उसने पहले ही नशे की भेंट चढ़ा दिए थे। पति के उत्पातों से आजिज आकर रेखा कभी कभी करछना में रहने वाली अपनी बड़ी बहन के यहाँ चली जाती थी। वक्त ज़रूरत मौसी सुशीला भी मदद कर देती थी, लेकिन जिस तरह की मदद की उम्मीद रेखा उनसे करती थी वह भी नहीं करती थी। सास ससुर ने तो पहले ही हाथ खींच लिए थे। इस तरह रेखा और उसके बच्चे उपेक्षित सा जीवन जी रहे थे। इसके लिए वह अपनी मौसी सुशीला को ही दोषी मानती थी। पति और ससुराल वालों से
त्रस्त रेखा अक्सर करछना में रहने वाली अपनी बहन के यहाँ आती जाती रहती थी। इसी आने जाने में उसकी मुलाकात उसके बहनोई राजू पांडेय तथा गांव के बब्बू पांडेय के दोस्त रामबाबू पाल से हुई। रामबाबू पाल से रेखा ने अपनी परेशानी बताई तो वह रेखा से सहानुभूति दिखाने के साथ साथ वक्त ज़रूरत उसकी मदद भी करने लगा। इसी का नतीजा था कि दोनों के बीच संबंध बन गए। बब्बू की वजह से रेखा के संबंध रामबाबू पाल से बन गए। बब्बू रामबाबू का पक्का दोस्त था। यही नहीं, गांव का होने की वजह से बब्बू रेखा के घर भी आता जाता था और रवि का दोस्त होने की वजह से रेखा को भाभी कहता था। भले ही रेखा ने दोनों से मजबूरी में शारीरिक संबंध बनाए थे, लेकिन संबंध तो बन ही गए थे। मई के अंतिम सप्ताह में रेखा का मंझला बेटा 7 साल का लक्ष्य अचानक बीमार पड़ा। रेखा ने मौसा लल्लूराम और मौसी सुशीला देवी से बच्चे की बीमारी के बारे में बताया, लेकिन किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। झोला छाप डॉक्टर से दवा लाकर उसे दी जाती रही। फायदा होने के बजाय धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ती गई। रवि को बेटे की बीमारी से कोई मतलब नहीं था। वह स्मैक पिए पड़ा रहता था।